अभी मेरे सामने ARY न्यूज की एक वीडियो गुजरी जिसमें जड़ा वाला वाकया सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जैसे ही TLP का नाम आया तो इंतहाई बरहमी का इजहार किया, और इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए न सिर्फ बरहमी की बल्कि ये कहा कि TLP वाले अब अजदहा बन गए हैं और अजदहा की जो है सरपरस्ती वो हुकूमत कर रही है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको हमसे कोई जाती रंजिश है तो प्लीज आप अपने ओहदे से हटकर हमसे बात कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या हैं। क्योंकि ये जो ओहदा है ये इंतहाई मोहतरम व इज्जत वाला ओहदा है। इस ओहदे पर बैठकर एक तरफा बात करना ये आपको जेब नहीं देता। अर्ज ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम गलती पर हैं तो क्या इतने बड़े ओहदे पर बैठकर एक तरफा रिमार्क्स देना क्या ये इस ओहदे के अहल है, ये इस ओहदे के लायक है? आपको ये खुद सोचना चाहिए कि इस ओहदे पर बैठकर एक तरफा रिमार्क्स देने की अहमियत क्या है। हमें बुलाएं, अब हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। TLP कभी भी अदालतों में आने से ना डरी है ना डरती थी। आप अदालतों में हमें बुलाएंगे, हम आपको आके आपको सारी सिचुएशन आपके सामने करेंगे, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमारे खिलाफ बातें करना ये आपके ओहदे को जेब नहीं देता। जिस मनसब पर आप हैं आपको अपने मनसब का खुद ख्याल करना चाहिए। और रही बात आपका ये कहना कि अब ये अजदहा बन गए, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी छड़ी फेंकी थी तो आपको याद होना चाहिए था, वो छड़ी याद होना चाहिए कि वो छड़ी अजदहा बन गई। और अजदहा क्यों बनी? इसलिए कि सामने फिरौन था, तो जब सामने फिरौन हो तो फिर अजदहा बनना पड़ता है। अब अगर आपने हमें अजदहा कहा है तो फिर अपने आप को फिरौन भी माने, और अगर आप अपने आप को फिरौन नहीं कहते तो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर आपको ऐसे घटिया रिमार्क्स देने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए था। बगैर आदाब के आदाब अर्ज है। एक खबर देखने को मिली है कि फाइज ईसा साहब को फिर तकलीफ हुई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जिक्र आया तो वो बरहम हो गए, और उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया वो बड़ा ही गैर मुहज्जब लफ्ज है। मालूम नहीं पड़ता कि इनके कान में किसी मुसलमान ने या किसी आलिम ने अजान दी है। अगर किसी आलिम ने और किसी अल्लाह का नाम लेने वाले ने अजान दी होती तो कभी आप ऐसा लफ्ज इस्तेमाल न करते। और हम तो डे फर्स्ट से आपको गुजारिश कर रहे हैं कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा बुलाएं तो सही। ये पाकिस्तान ही की बरकत है कि आप इस वक्त यहाँ चीफ जस्टिस बनकर विराजमान हैं, और अगर ये पाकिस्तान न बना होता तो आप आज भी अंग्रेजों के जूते धो भी रहे होते और उनके तस्मे भी बांध रहे होते। आपको इस बात पर नोटिस लेना चाहिए था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटों पर, कौम के वोटों पर बदतरीन डाका डाला गया। आपसे ये काम तो ना हो सका, लेकिन आपने तहरीक लब्बैक के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। आप परेशान ना हों, इंशाअल्लाह इस मुल्क में रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आने वाला है और आप जैसे भी मुजरिमों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो बात कही है उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शट योर डर्टी माउथ। आपका जब दिल करे, जहां दिल करे, आप लब्बैक वालों को बुलाएं। इंशाअल्लाह आपकी तमाम तर बीमारियों के लिए लब्बैक वालों ने बहुत अच्छा स्प्रे तैयार करके रखा हुआ है।